अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं MCQs अबाउट एवरीडे साइंस, जो कि हमारे PPSC और किसी भी किस्म के NTS एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम होते हैं। तो मज़ीद टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQs हमारे पास है, विच इज़ आउटर मोस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बैरूनी जो सियारा है वो कौन सा है? तो इसका जवाब होगा नेपच्यून। नेपच्यून हम इसको पढ़ते हैं नेपच्यून। नेक्स्ट है हमारे पास, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज़। चार्ज का जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो चार्ज का यूनिट है वो है कोलम। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ। जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है क्या होती है? शॉर्टर होती है, शॉर्टेस्ट होती है, लॉन्गर होती है या लॉन्गेस्ट होती है? तो इसका जवाब होगा शॉर्टर। लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस। तो इसका जवाब होगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम यूज़ करके हमारी जो बाईद नज़री होती है उसके डिफेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। विटामिन ए की अगर आपके जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी है तो उसका जो नतीजा है वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम नज़र आना या अंधापन जो है वो होगा। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, गैस के फिक्स मास के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक मुस्तकिल टेम्परेचर पर, इफ़ वी डिक्रीज़ वॉल्यूम, अगर हम उसका वॉल्यूम जो है कम करते हैं, द प्रेशर जो है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ये आपके इसका आसान सा जवाब है कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़। लाइफ स्पैन जो है रेड ब्लड सेल्स का वो कितने दिन तक होता है? 120 डेज़, 120 दिन तक। द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम स्क्वायर मुकाब है। उसके बाद है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी जो है ये किसने ईजाद की थी? डिस्कवर्ड किसने दरियाफ्त की थी? बैक्वरल। बैक्वरल ये एक साइंसदान थे जिन्होंने ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो दरियाफ्त की थी। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है उसे हम क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी होती है जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमें बिजली बना के देती है। द सन इज़ अ स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड या मेट्रॉयर। ये आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि सन जो है वो सितारा होता है, मीन्स स्टार होता है। द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट डैश लीटर्स। तकरीबन औसतन जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो 5 लीटर तक होता है। 5 लीटर एक इंसान के अंदर 5 लीटर तक ब्लड होता है, एवरेज औसत है ये। उसके बाद है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स इज़। यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इनमें से कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सिलिकॉन है? तो इसका जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो वो है एटमॉस्फेयर के अंदर या उसके अर्थ के क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कहाँ पाई जाती है? यूनिवर्स, मुकम्मल यूनिवर्स के अंदर। मुकम्मल यूनिवर्स की बात अगर हम करेंगे तो वो हाइड्रोजन होगा सबसे ज़्यादा, और हम सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन डैश लीटर ऑफ एयर। हर दिन तकरीबन इंसानी जो जिस्म है वो कितने लीटर तक हवा लेता है? 15,000 से 20,000 लीटर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अगर जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी हो तो क्या होता है? रिकेट्स, हड्डियों का मुड़ जाना, ये होता है अगर विटामिन डी की कमी हो तो। SI यूनिट ऑफ प्रेशर है। प्रेशर का जो SI यूनिट है, प्रेशर का जो SI यूनिट है जिस तरह हमने पहले पढ़ा है
चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। इसी तरह प्रेशर का SI यूनिट क्या है, पास्कल। द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ इज, डेंसेस्ट का मतलब होता है गाढ़ा। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इनमें से जो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा गाढ़ा हालत में मिलता है, गाढ़ी हालत में मिलता है, वो कौन सा है, ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा गाढ़ी हालत में मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अ कैमरा यूजेस अ डैश टू फॉर्म एन इमेज। कौन से कैमरे के अंदर कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस। आसान सा जवाब है कन्वेक्स लेंस। ओके, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ है जो कंडक्टर नहीं है, एलुमिनियम है, सिलिकॉन है, ग्रेफाइट है। तो हम सबको जब पढ़ते हैं एलुमिनियम ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिलिकॉन भी अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ देम आर कंडक्टर, ये सारे के सारे कंडक्टर हैं। तो आखिरी जवाब ठीक है। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG जो एब्रीवेशन है हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टेड नेचुरल गैस, नहीं ये गलत है। कंड्यूस्ड नेचुरल गैस, नहीं ये भी गलत है। कंडक्टेड नेचुरल गैस, ये भी गलत है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाँ जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुखफ़फ़ क्या है, एब्रीवेशन क्या है, CNG। ओके, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर साउंड। साउंड के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में से सफ़र नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेस, गैसेस में से सफ़र नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, लिक्विड में से सफ़र नहीं कर सकती। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सॉलिड में से सफ़र नहीं कर सकती। इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है सबसे पहला है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में से वो ट्रैवल नहीं कर सकती, बाकी हर चीज़ में से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। मीन्स अगर हम दीवार के पीछे से कोई आवाज़ लगाते हैं तो इसकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो तो कम हो सकती है, लेकिन आवाज़ ट्रैवल ज़रूर करती है। अगर लिक्विड में से हम आवाज़ लगाते हैं तो ट्रैवल करती है, लेकिन इसकी शिद्दत के अंदर कमी आ सकती है। ओके, लेकिन वैक्यूम के अंदर से बिल्कुल आवाज़ नहीं जाती। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। जब वाइट लाइट एक प्रिज्म में से गुजरती है, इट स्प्लिट्स इट इनटू डैश कलर्स, इनटू 6 कलर्स। जब कोई भी लाइट जो है प्रिज्म में से गुजरती है तो इसे 6 कलर्स के अंदर तब्दील कर देती है। 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। टेक इट इन योर माइंड। It will help us into NTS and PPSC एग्ज़ाम्स। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो ये सेशन चल रहा है इंशाल्लाह साइंस का, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और डेली इंशाल्लाह इसकी वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ये अपलोड होगी। तो उसके लिए बहुत ही अहम है हमारे PPSC के एग्ज़ाम्स के लिए और NTS के एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और हमारे लिए भी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।